नमस्ते प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक हृदय स्पर्शी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है माँ की ममता। एक शांत और छोटे से गांव में जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ ही पक्षियों की चहचहाट गूंज उठती थी, वही एक टूटी फूटी झोंपड़ी में सीता अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहती थी। झोंपड़ी भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें माँ के प्यार की गर्माहट इतनी थी कि वह किसी महल से कम नहीं लगती थी। सीता एक विधवा थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से उसने अपने बेटे को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, चूल्हा जलाती, मोहन के लिए खाना बनाती और फिर दूसरों के घरों में काम करने निकल जाती। कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। उसकी हथेलियां खुरदुरी हो चुकी थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती, क्योंकि उसका बेटा उसके साथ था। मोहन पढ़ने में तेज था, लेकिन कभी कभी उसका मन भी अन्य बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए मचल उठता। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव था। सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनकर आए थे। किसी के पास चमकदार जूते थे तो किसी के पास महंगे खिलौने। मोहन अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों में खड़ा था। उसे शर्म महसूस हो रही थी। उसके कुछ दोस्त उसका मजाक भी उड़ाने लगे। अरे मोहन, तू हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनकर आता है, तेरे पास नए कपड़े नहीं है क्या? ये बातें मोहन के दिल में चुभ गई। घर लौटते ही उसने गुस्से में अपनी किताबें फेंक दी और माँ से बोला, माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी नए कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए। सीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, थोड़ा धैर्य रख, मैं कोशिश करती हूँ, जल्दी ही सब ठीक होगा। लेकिन मोहन ने नाराज होकर कहा, आप सिर्फ कहते हो, करते कुछ नहीं। ये शब्द सुनकर सीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। उस रात उसने बिना खाए ही सो लिया और मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करेगी। अब सीता पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। वह दिन में 3-3 घरों में काम करती, रात को भी खेतों में जाती। कई बार तो वह इतनी थक जाती कि चलते चलते ही बैठ जाती, लेकिन फिर भी उठकर काम करने लगती, क्योंकि उसे अपने बेटे की मुस्कान चाहिए थी। कुछ ही दिनों में सीता ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लिए। उसने मोहन के लिए एक नई शर्ट और जूते खरीदे। जब उसने ये चीज़ें मोहन को दी तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। माँ, ये मेरे लिए। सीता मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, तेरे लिए। मोहन बहुत खुश था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन चीज़ों के पीछे उसकी माँ ने कितनी तकलीफ़ें सही हैं। इसी बीच एक दिन अचानक मोहन को तेज बुखार हो गया। वह कांपने लगा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था। सीता घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मोहन को गोद में उठाकर कई किलोमीटर दूर शहर के अस्पताल तक पैदल चल पड़ी। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी, लेकिन माँ के कदम नहीं रुके। उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने अपने बेटे को कसकर सीने से लगाए रखा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने दवा दी और कहा, अगर समय पर नहीं लाती तो हालत और बिगड़ सकती थी। सीता ने राहत की सांस ली। वह कई रातों तक अस्पताल में ही रही, खुद भूखी रहकर भी मोहन को फल और दवा देती रही। रात भर उसके सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करती, कभी उसके माथे पर हाथ रखती, कभी धीरे धीरे लोरी गुनगुनाती। एक रात मोहन की आंख खुली। उसने देखा उसकी माँ कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो गई है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथ अब भी मोहन के सिर पर रखा था। उस पल मोहन का दिल भर आया। उसे अपनी सारी बातें याद आने लगी। माँ से की गई शिकायतें, गुस्सा और नासमझी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत था। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं
आपको ही दुख देता रहा। सीता की आँख खुली। उसने तुरंत मोहन को गले से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ दिनों बाद मोहन पूरी तरह ठीक हो गया। उस दिन के बाद मोहन बदल गया। उसने कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और अपनी माँ की मदद भी करने लगा। साल बीतते गए। मोहन बड़ा होकर एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना। उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाया। लेकिन सीता के लिए सबसे बड़ी खुशी वही थी जब उसका बेटा उसके पास बैठकर प्यार से बात करता था। एक दिन मोहन ने माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ, अगर आप नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। सीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ तो बस छाया होती है, असली ताकत तो बच्चे के अंदर ही होती है। सीख। माँ का प्यार निस्वार्थ, अटूट और सबसे पवित्र होता है। वह अपने बच्चे के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन बदले में सिर्फ उनका प्यार चाहती है। प्यारे साथियों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।